हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो हमारी होने वाली है मल्टीनेशनल कंपनी 11th क्लास की बिजनेस की बुक में चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है। ठीक है, बिजनेस जरूरी है, बिजनेस पढ़ेंगे तभी तो बिजनेस करेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है ना? इसके नाम में ही इसका मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी। अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दें तो मल्टी और नेशनल। मल्टी मतलब जो एक से ज्यादा जगह पर है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और कंपनी मतलब तो कंपनी होता ही है। तो एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में काम कर रही है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब जो एक कंट्री में तो काम कर रही है, एक कंट्री के अलावा और भी कंट्रियों में काम कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है ना? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज दैट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंपनी। मतलब वो रजिस्टर्ड एक ही कंपनी, एक ही कंट्री में होती है, जो जो उसकी होम कंट्री होती है। होम कंट्री मतलब जहां से उसने बिजनेस शुरू किया था, है ना। हेडक्वार्टर उसका उसी कंट्री में रहता है, बाकी अदर ब्रांचेस जो होती हैं वो अदर डिफरेंट कंट्रीज में फैल जाती हैं। तो रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंपनी बट हुज प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन वेरियस अदर कंट्री। ठीक है, बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग कंट्री में प्रोड्यूस भी होते हैं और सोल्ड भी होते हैं, बट उसका जो हेडक्वार्टर है, जो मेन ऑफिस है, जहां पे की डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री में ही रहेगा, जो उसकी होम कंट्री है, जहां से वो बिजनेस इमर्ज हुआ था, जहां से वो बिजनेस शुरू हुआ था। ठीक है, तो मल्टीनेशनल बिजनेस या मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो मोर देन वन कंट्री चल रही है, ऑपरेट हो रही है अलग अलग कंट्रियों में, जिसका काम फैला हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट की कंपनी हो, सर्विस वाली भी कंपनियां होती हैं, है ना, जो हमें सर्विस देती है, ना कि प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, अब अनगिनत कंपनियां हैं, है ना। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एलपीजी पॉलिसी के आने के बाद इंडिया में अनगिनत कंपनियां बाहर की आके इन्वेस्ट कर चुकी हैं और इंडिया में वो चल भी रही हैं, और इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां बाहर जाके बिजनेस कर रही हैं अपना। तो ऐसी कंपनियां जो इंडिया में भी चल रही है, बाहर भी चल रही हैं और अलग अलग कंट्री में चल रही हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी? मल्टीनेशनल कंपनी। वो चाहे इंडिया की कंपनी हो, चाहे वो बाहर की कंपनी हो। अगर इंडिया की कंपनी है तो वो इंडिया उसका उसके लिए क्या हो जाएगा? होम कंट्री हो जाएगा, इंडिया में उसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है ना, बाकी सारे बिजनेस जो है ब्रांचेस फैले हुए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्टीनेशनल कंपनी। अब इसके फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, एडवांटेज यानी कि इसके गुण, है ना, और डिसएडवांटेज यानी कि इसके अवगुण। पहले फीचर देखते हैं, 6 पॉइंट है यहाँ पर एक एक करके। फीचर्स यानी कि विशेषताएं। पहला पॉइंट है हमारा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रल होता है। मतलब एक जगह से हर जगह का मैनेजमेंट किया जाता है, और एक पर्टिकुलर प्लेस से हर जगह को इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है कि भाई तुम्हें मैनेजमेंट इस तरीके से करना है। पॉलिसी, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, है ना, मार्केट ओरिएंटेशन, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं एक कंपनी में, वो सारी की सारी उससे की रिलेटेड डिसीजन जो भी होते हैं, की डिसीजन है ना, वो एक ही जगह से लिए जाते हैं, जो कि उसका हेडक्वार्टर है या जो उसका मेन बिजनेस है। तो इसीलिए उसको कहते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ठीक है ना, मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज है। जो सेंट्रलाइज का मतलब क्या कि हर जगह एक जैसा मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग ब्रांचेस है बट बिजनेस तो सेम है ना। एरिया के बदलने से मैनेजमेंट नहीं बदलेगा। ठीक है, बिजनेस अगर सेम है, एरिया अलग अलग है, तो मैनेजमेंट सेम रहेगा। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। पढ़ के क्लियर हो रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जिसका बिजनेस स्प्रेड होता है। स्प्रेड मतलब फैला हुआ आता है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रियों में, ठीक है, अलग अलग कंट्रियों में जिसका बिजनेस फैला हुआ है उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, और वही यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अब देखो सिंपल सी बात यह है कि जब भी एमएनसी कंपनी किसी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो प्रॉफिट के लिए, है ना, सोशल सर्विस के लिए कोई कंपनी, एमएनसी कंपनी खासकर, काम नहीं करती। ठीक है, हाँ, अगर सोशल सर्विस उसे करनी है तो अपनी होम कंट्री में करेगी, ना कि किसी अदर कंट्री में जाके। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है ना कि अगर हमें समाज सेवा करनी है तो हम अपने घर में करेंगे, पहले हम अपने गली में करेंगे। हम आउटसाइड या बाहर किसी को ऑब्वियसली कहीं फायदा नहीं देना चाहेंगे।
तो उसके लिए फिर जब उन्हें पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है जब अच्छा प्रोडक्ट बेचोगे। तो अच्छा प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, तो वही लिखा हुआ है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, लार्ज साइज, है ना। लार्ज साइज तो पढ़ के क्लियर हो रहा है, छोटे लेवल का बिजनेस नहीं होता, है ना। अब जब हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी कहना ही अपने आप में ये समझ आ जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा बिजनेस है ना। छोटे लेवल का बिजनेस नहीं होता। अब वो मल्टीनेशनल है, जो बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में सरवाइव कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली लार्ज साइज का होगा, इसमें कोई दोहराई वाली मतलब कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। 5 नंबर पॉइंट हमारी एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। एक्सेस टू मतलब देखो, जब तक आप विद इन कंट्री रहोगे तो आप एक कंट्री के मार्केट में ही एक्सेस कर पाओगे, कंट्री के मार्केट में ही अपना सामान बेच पाओगे। लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या करोगे, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस कर लोगे, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली बिकेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे होगा। तो इसीलिए लिखा है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट हमारा स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को नॉलेज नहीं होगी कि सामान कौन सा है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, क्या यूज है ना। सबसे जरूरी क्या यूज है, कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, तो वो जरूरी है और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, ठीक है। तो इन कंपनियों का सीधा मोटिव होता है कि जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट उतनी ही अच्छी सेल और उतना ही अच्छा प्रॉफिट। विदाउट एडवर्टाइजमेंट सेल होगी नहीं और ना प्रॉफिट हो पाएगा। तो इसीलिए इनका पूरा पूरा स्पेशल अटेंशन होता है अपने एडवर्टाइजमेंट में। ये 6 पॉइंट हो गया हमारा। तो ये सारे हमारे फीचर्स हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट पे। तो एडवर्टाइजमेंट में भी हमारे 6 पॉइंट दे रखे हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब हम अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो हम सिंपल सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और जब हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, है ना। भाई सिंपल सी बात है ना कि भाई हम जब हमारी सेविंग हमारे घर तक थी तो हमारी सेविंग कम थी, अब हमारी सेविंग धीरे धीरे बढ़ रही है, हमने मान लेते बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, है ना। हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है या हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो अदर कंट्री में बिजनेस चल रहा है हमारा, हम अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी सेविंग बढ़ रही है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब कि जिससे हमें अर्निंग मिलेगी, फ्यूचर अर्निंग मिलेगी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज होता है जब हम एमएनसी के बारे में सोचते हैं या एमएनसी कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकंड है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये भी इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ के क्लियर हो रहा है कि जहां भी कंपनी स्टार्ट होगी वहां रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार। इंडिया में इतनी सारी एमएनसी चल रही है, बेशक मैनेजमेंट उनका बाहर से चल रहा है ना, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, बाहर के लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, बट रोजगार तो इंडिया के लोग कर रहे हैं ना। इतनी सारी एमएनसी कंपनियां हैं जिसमें रोजगार जो है ना, कौन, इंडिया के लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एमएनसी के आने से क्या होता है, रोजगार भी बढ़ता है। थर्ड नंबर है हमारा प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। एमएनसी के आने से क्या होता है, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हम कर पाते हैं। वो रिसोर्सेज पहले हम जो सही तरीके से यूज नहीं करते थे, या वो रिसोर्सेज जो हम वेस्ट कर देते थे, जितना हमें अपने लिए ठीक लगा हमने यूज कर लिया, बाकी वेस्ट कर दिया, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इफिशिएंट यूज कैसे करना है, वो हमें कंपनियों ने सिखाया आके, ठीक है। तो हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर पाते हैं जब हमारी कंपनी एमएनसी कंपनी बन जाती है या बाहर की एमएनसी कंपनियां हमारे यहाँ आती है, ठीक है। तो हम वो रिसोर्सेज जो वेस्ट कर देते थे वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। ये हो गया हमारा। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, है ना। आज के टाइम पे इतने सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, इंडिया में तो हो ही रहे हैं, बट बहुत सारे इन्वेंशन ऐसे भी हैं जो बाहर के इंडिया में आ रहे हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजी बाहर से इंडिया में आई है ना। बस जैसे मेट्रो देख लो आप, मेट्रो देख लो, और मेट्रो के साथ साथ जो हमारी हाई स्पीड ट्रेन होती है वो देख लो, और भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में आई है बट है वो बाहर की, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एमएनसी के आने से हुआ है, ठीक है ना। अगर एमएनसी कंपनियां नहीं होती तो आज भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही जी रहे होते। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है
जो हमारी बाहर की कंट्रियों ने हमें दी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट। 5 नंबर पॉइंट है हमारा एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली मतलब कि हमारी इंडिया में ऐसी कंपनियां जो इंडिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट करके बैठी हुई हैं। मोनोपोली मतलब कि वो सिर्फ वही वही है और कोई है नहीं उनके जैसा, तो कस्टमर घूम फिर के उन्हीं के पास जाता है और इसका वो फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर एमएनसी कंपनी आएगी तो कस्टमर को ऑप्शन मिलेगा, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होगा, तो मोनोपोली जो है वो एंड हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना कि भाई आपकी गली में सिर्फ आपकी दुकान है तो आपने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है ना। अब कोई बाहर वाला आके आपकी गली में दुकान स्टार्ट कर ले, ठीक है ना, तो आपकी मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। अब इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मतलब कि हमने बाहर जो हम चीजें भेज रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगाना और एक्सपोर्ट मतलब बाहर लेके जाना। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट यानी कि बाहर जो हम चीजें भेज रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हमारा बिजनेस हमारे यहाँ तो चल ही रहा है बट बाहर भी चल रहा है, तो हम वहां भी चीजें भेजेंगे अपने यहाँ प्रोड्यूस करके, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे ऑल ओवर एडवांटेज हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेज का, इस पे देख लेते हैं एक बार, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब यानी कि जो हमारी घरेलू उद्योग है ना, जो इंडिया के छोटे लेवल के घरेलू जो घर में ही स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस, ऐसे बिजनेस के लिए एमएनसी कंपनी जो है वो खतरा साबित होती है। क्योंकि एमएनसी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑब्वियसली अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं बन पाते, या कह सकते हैं हम उतने सस्ते नहीं होते, उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, उतने है ना बेनिफिशियल नहीं होते, उसमें इतने फीचर्स नहीं होते, ठीक है ना, जैसे एमएनसी कंपनी के प्रोडक्ट में होते हैं। तो एमएनसी कंपनी से कंपेयर करें अगर हम डोमेस्टिक कंपनी से, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए खतरा बन जाती है एमएनसी कंपनी, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं जो कस्टमर को एमएनसी कंपनी से मिलते हैं बट डोमेस्टिक कंपनी से नहीं मिलते। तो इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है डेंजर फॉर डोमेस्टिक कंपनी। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, कई एमएनसी कंपनियां क्या करती हैं जो बैकवर्ड कंट्रियां हैं, है ना, जो अंडर डेवलपमेंट है या जो अनडेवलप है, उन कंट्रियों में जाके क्या करती हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि वहां की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। और जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो कहीं ना कहीं उस कंट्री की गवर्नमेंट पे अपनी पॉलिसीज थोपती हैं, अपने डिसीजंस है ना अपनी तरीके से उनसे कहती हैं लेने के लिए। तो वो लोकल पॉलिटिक्स में क्या करती है, इंटरवेंशन करती है, ठीक है ना। उन्होंने पहले तो भाई इन्वेस्टमेंट कर दिया अंडर डेवलप कंट्री में या अनडेवलप कंट्री में डेवलप करने के लिए, फिर जब डेवलप हो गई तो वो कहीं ना कहीं फिर उस चीज का फायदा उठाते हैं कि भाई हमने हमारी वजह से डेवलपमेंट हुआ तो हमारी बात मानो, मतलब वो इंटरवेंशन करते हैं पॉलिटिक्स में। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का पहले हमने बेटर यूटिलाइजेशन तो किया, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज तो किया, बट जब रिसोर्सेज हमारे कम पड़ने लगे तो हमने उसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगा, शोषण करने लगे हम। जैसे एमएनसी कंपनियों के आने से है ना, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो वुड हो, चाहे फॉरेस्ट हो, वाटर हो, लैंड हो, है ना, या एयर हो, है ना, तो जो हमें नेचर से मिली हुई है सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। आप जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है फ्रूट, पहले हम क्या करते थे, पहले हम सस्टेन फार्मिंग करते थे। सस्टेन मतलब सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए हम खेती कर रहे हैं, लेकिन जब से फार्मिंग कॉमर्शियल हो गई, हमने खेती में इतनी सारी दवाइयां यूज करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, है ना, यूरिया वगैरह, जिससे कि कॉमर्शियल खेती हो गई। अब वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें पहले मिलते थे जितने प्रोटीन वाले, विटामिन वाले, अब वैसे नहीं है। तो क्या हो गया है, अब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे हैं, है ना, हम उसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें ज्यादा, हमारी डिमांड ज्यादा हो गई, तो अब डिमांड सप्लाई उतनी है, तो उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, है ना। एमएनसी कंपनी के प्रोडक्ट जो होते हैं मोस्टली हाई प्राइस के होते हैं। अब हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट है ना पुअर पीपल के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, वो नहीं परचेज कर पाते, तो इसीलिए इनका बेनिफिट, एमएनसी कंपनियों का बेनिफिट पुअर पीपल के लिए नहीं होता। तो फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा नो बेनिफिट टू पुअर पीपल।
ठीक है, मतलब गरीब लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। 5 नंबर पॉइंट हमारा रिपीटेशन ऑफ प्रॉफिट। रिपीटेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट जो हमारा था, जिसपे हमारा हक था, वो हमसे कोई और ले जाएगा। अगर एमएनसी कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना, जब तक इंडिया की कंपनी है तो इंडिया का प्रॉफिट इंडिया में ही रहेगा, लेकिन जब इंडिया में बाहर की कंपनी आ गई तो वो बेशक हमारे लिए काम करेगी, हमें फायदा मिलेगा, बट जो उस फायदे का प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ भी तो लेके जाएगी, तो वो हमारा पैसा अपने यहाँ लेके जाएगी, तो उसी को कहते हैं रिपेट्रेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए एमएनसी कंपनी, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। ठीक है ना, होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।